नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। और हर बार की तरह इस बार फिर मैं यानी आपका दोस्त शंभुनाथ पांडे आपके साथ। अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम इस समय चरम सीमा पर है और यही कारण है कि देश के अंदर से ही नहीं अपितु विदेशों में भी जो लोग आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हैं इस कार्यक्रम की प्रशंसा ही नहीं बल्कि पूरी अनुशंसा भी कर रहे हैं। अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम निसंदेह जीवन में जागृति लाता है। किसी ने कहा भी है क्रोध है पीने के लिए, गम है खाने के लिए और जीवन है जीने के लिए। तो आज इसी बात की सार्थकता को रखते हुए हमारे बीच फिर 4 कंटेस्टेंट्स जो पुरजोर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर हैं, वेरी एनर्जेटिक, हमारे बीच आए हैं ऑडिशंस के थ्रू। और अंत में मैं दिखाऊंगा इन चारों ही कंटेस्टेंट्स में एक लिटिल मास्टर को। लेकिन सबसे पहले आइए हम जानते हैं हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 है श्री कृष्ण मोहन सिंह जी द्वारिका दिल्ली से। कंटेस्टेंट नंबर 2 मास्टर सुनील हरिनगर दिल्ली से। और कंटेस्टेंट नंबर 3 वेरी एनर्जेटिक इसलिए कि एक पावन तीर्थस्थली से कहा जाए कुरुक्षेत्र से रंजोत सिंह। कंटेस्टेंट नंबर 4 जिनके बारे में कह रहा था लिटिल मास्टर विवेक कुमार सिंह मोतीनगर नई दिल्ली से। देवी और सज्जनों, ये चारों ही कंटेस्टेंट्स यहां इस समय अपने ज्ञान को परखने के लिए मौजूद। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना पहला राउंड जिसका नाम है तोल मोल के बोल। तो इसी के साथ शुरू होता है हमारा ये पहला राउंड जिसका नाम है तोल मोल के बोल। यानी कि जो कुछ भी आपको बोलना होगा सुनील कंटेस्टेंट नंबर 2 जो विचार में बहुत ही सोच में लगे हुए हैं। कंटेस्टेंट नंबर 1 है हमारे श्री कृष्ण मोहन सिंह जी। कंटेस्टेंट नंबर 3 हैं रंजोत सिंह जी और रंजोत सिंह जी जो हैं वो कुरुक्षेत्र से हैं। कंटेस्टेंट नंबर 4 लिटिल मास्टर विवेक कुमार सिंह, यानी कि सबका विवेक इनके पास छिपा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि हम अपना ये पहला राउंड शुरू करें हमें जानना होगा कुछ नियमों को। इस पहले राउंड के अंतर्गत हम 3 धार्मिक ग्रंथों को मुख्य रूप से चुनते हैं। पहला है रामायण यानी रामचरितमानस, दूसरा है महाभारत, तीसरा है अन्य धार्मिक ग्रंथ। रामायण यानी रामचरितमानस से पहली बार हम सवाल पूछेंगे, उसके बाद महाभारत से, उसके बाद अन्य धार्मिक ग्रंथों का सवाल होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और बातें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात तो यह कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है हमारे पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए वो है मात्र 30 सेकंड। यानी 30 सेकंड के अंदर जो भी आपका अंतिम जवाब होगा घंटी बजने से पहले वो आपका जवाब हम रजिस्टर कर लेंगे अपने पास, यानी स्टोर कर लेंगे और वही आपका फाइनल जवाब माना जाएगा। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे यदि आप सही जवाब देते हैं, हमारा कोई भी प्रतियोगी यदि सही जवाब देता है तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेंगे +10। गलत जवाब देने की स्थिति में माइनस मार्किंग होगी यानी कि -10। यदि आप चुप रह जाते हैं यानी क्विट कर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में न तो अंक कटेंगे और न ही अंक जुड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखें इस पहले राउंड में एक और सुविधा है आपके लिए। यदि आप चाहते हैं कि किसी प्रश्न का जवाब आप खुद न देकर के चाहते हैं पास करना यानी स्थानांतरित करना तो कंटेस्टेंट नंबर 1 2 के पास कर सकते हैं, 2 3 के पास और 3 4 के पास, 4 1 के पास। लेकिन ध्यान रखें यह स्थानांतरण की प्रक्रिया इस पहले राउंड में सिर्फ कंटेस्टेंट नंबर 1 से 2 तक या 2 से 3 तक या 3 से 4 तक या 4 से 1 तक ही चलेगी। और यदि केएम सिंह जी ने कोई प्रश्न स्थानांतरित कर दिया, पास कर दिया सुनील के पास, यदि सुनील ने सही जवाब दिया तो इन्हें मिलेंगे +5 बोनस मार्किंग। गलत जवाब देने की स्थिति में -5 इनके बोनस अंक कट जाएंगे। और साथ ही साथ यदि ये भी क्विट कर जाते हैं तो न तो इनके अंक कटेंगे और न ही कोई अंक जुड़ेगा। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि इसमें ऑप्शंस भी हम देंगे, 4 ऑप्शंस आपको बताएंगे और इन 4 ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वही चुन करके आपको प्रश्न का जवाब देना होगा। चारों ही कंटेस्टेंट्स हमारे तैयार जी? रजत जी क्या सोच रहे हैं आप? मैं मन ही मन मंथन कर रहा हूं कि आपके प्रश्नों का जवाब कैसे दूंगा। लेकिन चूंकि आप कंटेस्टेंट नंबर 3 हैं इसलिए हमें स्पंदन करने के लिए चलना होगा केएम सिंह जी के पास, हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1। और इनसे हम पहला सवाल करेंगे रामायण रामचरितमानस का। शिव जी के अवतार इनमें से कौन है? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 अंगद, नंबर 2 हनुमान, नंबर 3 सुग्रीव या नंबर 4 श्री राम। हनुमान। कंफर्म है आप? शिव जी के अवतार है बिल्कुल सही जवाब इनका। और इस तरीके से 10 अंक के साथ
खाता खुलता है केएम सिंह जी का, कृष्ण मोहन सिंह जी का, द्वारिका दिल्ली से आए हैं। इन्होंने सही जवाब दिया कि शिव जी के अवतार इनमें से हनुमान जी हैं। हनुमान जी को रुद्रा अवतार भी कहते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आपको मिलते हैं 10 अंक। 10 अंकों के साथ आपका खाता खुला। लेकिन अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 की तरफ और उनको अपनी तरफ मुझे मुखातिब कराना होगा। सुनील जी, क्या करते हैं आप? जी, अभी मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। क्यों आप आना चाहते थे इस कार्यक्रम में? आपने क्यों पार्टिसिपेट किया? जी, मैंने देखा कि आजकल टीवी पर धर्म से जुड़े हुए क्विज के प्रोग्राम बहुत कम आते हैं। मुझे ये प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं आना चाहता था यहाँ। बहुत इंटरेस्टिंग लगा और आप आना चाहते थे जी, आप आ भी गए। हाँ जी। और अब आपके सामने ये रहा रामायण यानी रामचरितमानस का हमारा आसान सा सवाल। सुमित्रा जी के पुत्र इनमें से कौन है? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 राम, नंबर 2 भरत, नंबर 3 शत्रुघ्न या नंबर 4 अंगद। नंबर 3 शत्रुघ्न। कंफर्म है आप? बिल्कुल सही जवाब इनका और इस तरीके से 10 अंक मिलते हैं मास्टर सुनील को। बहुत ही गुड गोइंग, वेरी गुड गोइंग, बहुत ही अच्छा। हमने इन्हें विकल्प बताया और इन्होंने सही विकल्प चुना और इसके साथ ही इन्हें मिले 10 अंक। और निसंदेह ऐसे युवाओं से, ऐसे बच्चों से जो आज के विद्यार्थी हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिलेगी। ऐसा मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण रूप से विश्वास भी है। अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ। वेरी स्माइलिंग केएम जी का और आपका हेयर स्टाइल रंजोत जी बिल्कुल एक ही तरीके का है। ताड़का वध के समय श्री राम किस मुनि के आश्रम में रहते थे? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 वशिष्ठ, नंबर 2 अगस्त, नंबर 3 विश्वामित्र, नंबर 4 वाल्मीकि। अपना प्रश्न दोहराएं। ताड़का वध के समय श्री राम किस मुनि के आश्रम में रहते थे? जी। नंबर 1 वशिष्ठ, नंबर 2 अगस्त, नंबर 3 विश्वामित्र या नंबर 4 वाल्मीकि। वशिष्ठ जी। कंफर्म है आप? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मैंने कहा था शेर के लिए सवा शेर प्रश्न। गलत जवाब, गलत जवाब रंजोत जी, गलत जवाब। सही जवाब है विश्वामित्र। विश्वामित्र इज द राइट आंसर। विश्वामित्र ही सही जवाब है। श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से मांगा था धर्म की रक्षा के लिए। इस समय कि अक्सर उस समय जो है वो जब तपस्वी वन में तपस्या करते थे तो जो दानव होते थे वो उसमें डिस्टरबेंस पैदा करते थे और यज्ञ होते थे, तपस्याएं होती थीं, वो पूरी तरह से सही रूप में परिणत नहीं हो पाते थे। तभी विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से इनको मांगा था जी। ठीक है, और तब वो विश्वामित्र जी के पास गए। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 की तरफ। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार सिंह। विवेक कुमार सिंह, आज आप अपने ज्ञान को परखेंगे। तो ये रहा आपसे हमारा सवाल विवेक। रावण से पहले लंका का राजा कौन था? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 विभीषण, नंबर 2 बाली, नंबर 3 कुबेर या नंबर 4 सुबाहु। 30 सेकंड का समय है। आप चाहें तो क्विट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, सही या गलत। क्विट। क्विट करोगे? बहुत ही तेज बच्चा, इन्होंने क्विट कर लिया। प्रश्न भी थोड़ा सा हल्का सा उलझा हुआ है। जो लोग इस चीज को जानते हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं, पर जिन्हें थोड़ी जानकारी कम है उनके लिए दिक्कत हो सकती है। देवी और सज्जनों, हमने प्रश्न किया विवेक से, रावण से पहले लंका का राजा कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कुबेर। कुबेर इज द राइट। कुबेर जो थे वो चचेरे भाई थे रावण के और वो राजा थे। हालांकि बाद में रावण जब वहां का राजा बना तो उसने कुबेर आदि कई लोगों को बंधक बना लिया था अपने पास। ठीक है, जो लोग भी धन के देवता हों, वायु के देवता हों या अन्य जो लोग भी थे अग्नि के हों, इन सबको, जल के देवता, सबको उन्होंने अपने पास बंधक बना लिया था। और ये सारे लोग बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे, सुबह सांझ और सवेरे। ठीक वही हालत कर दी थी। ठीक है, ये कविता है और ठीक वही हालत रावण के दरबार में भी थी। तो सही जवाब ये था विवेक। न तो आपके अंक कटेंगे और नहीं अंक जुड़ेगा क्योंकि आपने क्विट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 1 की तरफ, जिनका नाम है कृष्ण मोहन सिंह जी, द्वारिका दिल्ली से आए हैं। कृष्ण मोहन जी, अब बारी है भारत के प्रश्नों की। कितनी जानकारी आपको? कुछ है जानकारी। कुछ जानकारी आपको, तो इसलिए ये रहा आपसे सवाल। इनमें से राजसूय यज्ञ किसने किया था? ये रहे आपके विकल्प। नंबर 1 युधिष्ठिर, नंबर 2 विराट, नंबर 3 द्रुपद या नंबर 4 दुर्योधन। द्रुपद ने।
कंफर्म है आप? हाँ, द्रुपद ने किया था युधिष्ठिर। इनमें से राजसूय यज्ञ किसने किया था? नंबर 1 युधिष्ठिर, नंबर 2 विराट, नंबर 3 द्रुपद या नंबर 4 दुर्योधन? द्रुपद द्रुपद ने किया। कंफर्म? गलत जवाब किंग जी, गलत जवाब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, विकल्प नंबर 1 युधिष्ठिर। युधिष्ठिर इज द राइट आंसर। युधिष्ठिर ने किया था ये राजसूय। अब हमारे कंटेस्टेंट नंबर 2 सुनील जी हैं जी। इनसे हम सवाल करेंगे, अर्जुन के कुल कितने नाम हैं सुनील जी? ये रहा आपके ऑप्शंस, नंबर 1 2, नंबर 2 5, नंबर 3 10 या नंबर 4 4? 4। कंफर्म है आप? जी बिल्कुल कंफर्म? जी। गलत जवाब, गलत जवाब। सर 4 जब ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं तो कई बार गलतियां हो जाती हैं। अर्जुन के कुल 10 नाम, 10 नाम इज द राइट आंसर। टोटल जो उनके नामों की संख्या है वो है 10। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ। वेरी एनर्जेटिक, लुकिंग वेरी स्मार्ट, फ्रॉम कुरुक्षेत्र, रंजोत जी। जी। ये रहा आपसे हमारा सवाल, राजा विराट के पुत्र का नाम बताएं। ये रहे आपके विकल्प, नंबर 1 अश्वत्थामा, नंबर 2 उत्तर कुमार, नंबर 3 अभिमन्यु या नंबर 4 उत्तम कुमार? मैं इस अपने प्रश्न को क्विट करता हूं क्योंकि ये मुश्किल प्रश्न है। मुश्किल प्रश्न है जी। आप मेरे क्विट लिए करना मुश्किल चाहेंगे? है। जी, मैं इसे क्विट करना चाहूंगा। क्विट करना चाहेंगे आप? जी। दोस्तों सज्जनों, हमें आपको जवाब बताना होगा। हमने प्रश्न किया रंजोत जी से, राजा विराट के पुत्र का नाम बताएं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर कुमार। उत्तर कुमार इज द राइट आंसर। क्विट करके इस बार बुद्धिमानी की रंजोत जी ने, न तो अंक कटे नहीं अंक जुड़े। और अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर तरफ, लिटिल मास्टर विवेक कुमार सिंह के पास। अश्वत्थामा के मामा का नाम बताएं। ये रहे आपके ऑप्शन, नंबर 1 द्रोणाचार्य, नंबर 2 कृपाचार्य, नंबर 3 विराट या नंबर 4 माल्यवान? माल्यवान। कंफर्म है आप? अश्वत्थामा के मामा का नाम बताएं। तीस सेकंड का समय बस समाप्त होने को करेंगे। सर गुड। क्विट करेंगे आप? विवेक एक बार फिर से क्विट कर गए। हमने विवेक से सवाल किया अश्वत्थामा के मामा का नाम बताएं। विवेक आपने क्विट करके बहुत अच्छा किया। सही जवाब है विकल्प नंबर 2 कृपाचार्य। कृपाचार्य ही सही जवाब। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 1 की तरफ, श्री कृष्ण मोहन सिंह जी द्वारिका दिल्ली से। और इनसे अन्य धार्मिक ग्रंथों का ये रहा पहला सवाल, इनमें से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कौन हैं? आपके विकल्प रहेंगे, नंबर 1 हनुमान, नंबर 2 विभीषण, नंबर 3 नारद या नंबर 4 द्रोणाचार्य? नारद। कंफर्म है आप? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब कृष्ण मोहन जी का। हमने सवाल किया इनमें से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कौन हैं, इन्होंने जवाब दिया नारद और आपको मिलते हैं 10 अंक। अब हम बढ़ते हैं सुनील जी के पास, मास्टर सुनील से। ये रहा अन्य धार्मिक ग्रंथों का हमारा सवाल, इनमें से शिव जी की पत्नी कौन नहीं है? ये रहे आपके विकल्प यानी ऑप्शंस, नंबर 1 गौरी, नंबर 2 मैना, नंबर 3 पार्वती, नंबर 4 सती? मैना। कंफर्म है आप? जी। इनमें से शिव जी की पत्नी कौन नहीं? मैना कौन थी? सर ऐसा कोई नाम नहीं सुना शिव जी की पत्नी के, और बाकी सभी जो 3 ऑप्शंस हैं वो उनकी पत्नियां हैं। मैना जो थी वो पार्वती जी की माता का नाम था, मैना। सर ऑप्शंस दोबारा एक बार। लेकिन आपने जो जवाब दिया है, चूंकि अब समय खत्म होने वाला है जी, इसलिए आपने सही जवाब दिया। हमने प्रश्न किया इनमें से शिव जी की पत्नी कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 यानी विकल्प नंबर 2 मैना इज द राइट आंसर। ठीक है, वो पत्नी नहीं थी मैना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ, जिनका नाम है रंजोत सिंह जी। रंजोत सिंह जी वेरी स्माइलिंग, लेकिन प्रश्न भी इसी तरीके से मुस्कुरा के इसका जवाब दीजिएगा आप। होली का पर्व हिंदी महीने के अनुसार यूं समझिए आप कब मनाया जाता है?
ये रहे आपके विकल्प। नंबर 1 माघ, नंबर 2 फाल्गुन, नंबर 3 वैशाख या नंबर 4 आषाढ़। फाल्गुन। कंफर्म है आप? क्योंकि हम होली के बाद फाग खेलते हैं तो फाल्गुन में खेलते हैं। फाल्गुन में खेलते हैं, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड आंसर, बहुत ही अच्छा जवाब आपका। और इस तरीके से रंजोत जी को मिले 10 अंक। और अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 की तरफ, लिटिल मास्टर विवेक के पास। विवेक, आपको जवाब देना होगा। इनमें से श्रीमद् भागवत क्या है? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 वेद, नंबर 2 शास्त्र, नंबर 3 पुराण या नंबर 4 एक देवता। पुराण। कंफर्म है आप? बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड आंसर। मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजनी चाहिए ऐसे बच्चे के लिए जिसने बिल्कुल सही जवाब दिया। श्रीमद् भागवत के अंदर आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का, उनकी लीला का वर्णन किया गया। जितने भी हमारे पुराण हैं, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण या जो भी पुराण हैं, उनके अंतर्गत उस पर्टिकुलर भगवान की महिमा वर्णित की गई है। और ठीक श्रीमद् भागवत में भी यही है। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में यह फर्क समझना होगा हमें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को 18 अध्याय का उपदेश दिया कुरुक्षेत्र के अंदर, और श्रीमद् भागवत में उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा, सही जवाब, 10 अंक मिले। और अब इसके साथ ही हमें संपन्न करना होगा देवियों और सज्जनों अपना ये पहला राउंड जिसका नाम था तोल मोल के बोल। लेकिन इनका लेखा जोखा रखने के लिए कि किसके अंकों का सेंसेक्स उछला, शुरुआत करते हैं हम केएम सिंह जी से। इनका स्कोर है +10। सुनील कुमार जी भी है +10 पर और रंजोत सिंह जी 0। और बात करें हमारे लिटिल मास्टर विवेक कुमार की तो वो है +10 पर। देवियों और सज्जनों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। और अपना ज्ञान परखिए इस समय अपने दूसरे राउंड तक पहुंच चुका है। और दूसरे राउंड को तो लोग बहुत ही बेताबी के साथ देखते हैं, क्योंकि इसमें हमारे प्रतियोगियों को, हमारे कंटेस्टेंट्स को हर पल हर क्षण संभल कर जवाब देना होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना दूसरा राउंड जिसका नाम है आधा कच्चा आधा पक्का। कृष्ण मोहन सिंह जी, अब हमारा ये दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है आधा कच्चा आधा पक्का। सुनील जी, आप भी मेरी तरफ नजर गड़ाए रखें, क्योंकि जब मैं प्रश्न पूछूंगा तो आपकी नजर अपनी तरफ कर ही लूंगा, क्योंकि नजर से नजर मिली थी मगर कलाम बाकी था, हाथ तो उठाया था जनाब मगर सलाम बाकी था। ठीक है, हमारे कंटेस्टेंट नंबर 3 हैं रंजोत जी कुरुक्षेत्र से। इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे जब इनका नंबर आएगा। और विवेक लिटिल मास्टर से तो बात हमें स्माइल करके करना ही होगा, क्योंकि यहां पर जितने लोग भी हैं सब विवेक से बहुत डरते हैं। क्यों विवेक? सही बात है, बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम सवाल करते हैं कंटेस्टेंट नंबर 1 से, कृष्ण मोहन जी से। लेकिन इससे पहले हम बताना चाहेंगे नियम। हम इस आधा कच्चा आधा पक्का के इस राउंड में, यानी कि दूसरे राउंड में, एक पंक्ति आपके सामने बोलकर सुनाएंगे, चाहे वो दोहा हो, चौपाई हो, सोरठा हो या अन्य कुछ। उसकी दूसरी पंक्ति बोल करके आपको उसे पूरा करना होगा। ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से इसमें आप प्रश्न को पास नहीं कर सकते, यानी स्थानांतरित नहीं कर सकते। सही जवाब दिलाएगा पहले की तरह 10 अंक, गलत जवाब -10। और यदि आप क्विट कर जाते हैं तो आप एज इट इज रिमेन करेंगे, यानी कि अपने अंक पर आप रुके रहेंगे। तो इसलिए ये रही आपके लिए बहुत ही आसान सी पंक्ति। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में दो पाटन के बीच में क्या बोलते हैं उसे? दो पाटन के बीच में इसका 6, इसके आगे क्या करना चाहेंगे? आप जवाब देंगे या क्विट करेंगे? घंटी बज गई। आपका जवाब था दो पाटन के बीच में। यहां तक आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था, आगे का आप जवाब नहीं दे पाए थे, इसलिए हम आपका अंक नहीं काटेंगे। इसलिए कि चूंकि आपने आधा जवाब दिया और आगे का जवाब आपने पूरा नहीं किया। अगर पहले की लाइन आपकी गलत होती, ये शब्द गलत होते, तो हम आपका अंक काट देते। लेकिन चूंकि यहां तक आपने सही जवाब दिया, पूरा नहीं किया, इसलिए हम आपको अंक भी नहीं देंगे। आप यथावत पूर्ववत अपनी स्थिति पर बने रहेंगे।
घंटी बजने से पहले आपको कहना चाहिए था क्विट। यदि आपने क्विट की जगह इस लाइन को गलत कह दिया होता तो हम आपका अंक काट लेते, लेकिन चूंकि आपने यहां तक सही कहा है इसलिए हम आपका अंक नहीं काट रहे। लेकिन देवी और सज्जनों, हमें आपको बताना होगा दूसरी पंक्ति। बार बार केएम जी ऐसे ऐसे कर रहे थे, चक्की का इशारा कर रहे थे, बिल्कुल सही इशारा था आपका। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, इसलिए आप बच गए केएम जी 10 अंकों से, और आप एज इट इज अपने पहले के स्कोर पर आप रुके रहेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 की तरफ, सुनील की तरफ। जी। सुनील जी, ये रही आपके लिए पंक्ति। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। बिल्कुल सही जवाब इनका, बिल्कुल सही जवाब। 10 अंक इन्हें मिलते हैं। और अब बढ़ते हैं हम रंजोत जी की तरफ। रंजोत जी, ऐसे स्माइल करके आप जवाब दे देंगे, मुझे विश्वास है। भीम रूप धरी असुर संहारे, भीम रूप धरी असुर संहारे, इसके आगे की लाइन क्या है बताएंगे? जी, आगे की लाइन मुझे अच्छी तरह याद है और वो है क्विट। चलिए, आप बहुत ही भाग्यशाली की कम से कम आपने क्विट कर लिया, वरना आपके अंक हमें काटने पड़ते। दूसरी पंक्ति है रामचंद्र के काज संवारे। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं विवेक के पास। लिटिल मास्टर विवेक, आपके लिए है पंक्ति विवेक। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। कुछ याद आ रहा है? जवाब देंगे या क्विट करेंगे? क्विट। क्विट, पहले की तरह ही क्विट। हमारे कंटेस्टेंट नंबर 3 और 4 देवी और सज्जनों, आपने देखा कि क्विट करने में पूरा पूरा विश्वास रखते हैं। इनके लिए भी हमें बतानी पड़ेगी। दूसरी पंक्ति है सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, जवाब। अब हम बढ़ेंगे अपने कंटेस्टेंट नंबर 1 के पास, जिनका नाम है कृष्ण मोहन सिंह जी, द्वारिका दिल्ली से हैं। और इनके लिए ये रही चौपाई। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बिल्कुल सही जवाब इनका, और इन्हें मिलते हैं 10 अंक। बिल्कुल सही जवाब। चौपाइयां आपको, इसका मतलब केएम जी याद हैं। अब हम बढ़ते हैं सुनील जी के पास। सुनील जी, जी। बहुत ही कम में आपको बताना, इसलिए कि आपके लिए लाइन तकरीबन मैं पूरी कर रहा हूं। थोड़ा सा शब्द बताना होगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, इसके आगे क्या है? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। क्विट करना चाहेंगे आप? सुनील जी ने भी क्विट कर दिया है। बहुत ही सिंपल, ये गाया जाता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम। ठीक है, ये जो लोग भी श्री राम की पूजा करते हैं वो लोग गाते हैं। जो लोग भी कहते हैं राम के प्रति, राम जो आपदाम अपहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्य हम, उसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए है हरन भव भय दारुणम। अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ। मुझे विश्वास है कि इस बार भी शायद क्विट न कर दें। क्या करना चाहेंगे आप रंजोत जी? मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का सही उत्तर दूं। सही उत्तर आप दें। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी। मुझे याद था, लेकिन शायद थोड़े कुछ शब्द याद है इसके। सुमृत के संगी कुछ ऐसा था, लेकिन क्या करना चाहेंगे आप? क्विट करना चाहेंगे? जी, मैं इसे छोड़ना चाहूँगा। छोड़ना चाहेंगे आप, लेकिन छोड़ के आप कहीं जा नहीं सकते। मेरे साथ ही आपको बने रहना होगा। और देवी और सज्जनों, आपको हम बताएंगे इसका जवाब। कुमति निवार सुमति के संगी। बहुत ही फेमस लाइन है ये भी, पंक्ति हर जगह गाई जाती है। और अब बढ़ना होगा हमें अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास। स्माइल कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का कुछ ज्ञान है आपको, इसलिए आपके लिए ये रही लाइन। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो। बिल्कुल सही जवाब विवेक का, बिल्कुल सही जवाब। इतने छोटे से प्यारे से बच्चे का, लिटिल मास्टर विवेक का ये जवाब निसंदेह इन्हें 10 अंक दिलाता है। और इस तरीके से वेरी गुड गोइंग। जहां जहां विवेक को डाउट हुआ कि यहां शायद मैं गलत हो जाऊं, वहां इन्होंने क्विट किया। और वही पॉलिसी इनके बड़े भाई रंजोत जी भी सीख गए हैं, ये भी क्विट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, इसी के साथ संपन्न होता है हमारा ये दूसरा राउंड, जिसका नाम था
आधा कच्चा आधा पक्का। लेकिन इस राउंड के समापन पर किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, इसके लिए हमें चलना होगा जानने के लिए अपने स्टैटिस्टिशियन यानी सांख्यिकीविद। तो चलिए शुरुआत करते हैं केएम सिंह जी से। इनका स्कोर है +20। सुनील कुमार जी भी हैं +20 पर। रणजोत सिंह जी अभी भी हैं 0 पर। और विवेक कुमार जी नहीं छोड़ रहे केएम सिंह और सुनील कुमार जी का पीछा, क्योंकि वो भी हैं +20 पर। देवी और सज्जनों, एक बार पुनः आपका स्वागत है इस तीसरे राउंड में। और इस तीसरे राउंड का नाम क्या है ये जब हम बताएंगे तो हमारे कंटेस्टेंट भी संभल जाएंगे, क्योंकि इस राउंड का नाम है जरा संभल के। तो इसके साथ ही शुरू होता है हमारा ये तीसरा राउंड, जिसका नाम है जरा संभल के। रणजोत जी, विवेक, कृष्ण कुमार जी और साथ ही साथ सुनील कुमार जी। हमारे तीसरे राउंड में हम किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन आपको नहीं देंगे। इसमें आप प्रश्न को पास भी नहीं कर सकते। जो भी जवाब देना होगा वो आपको देना होगा। सही जवाब दिलाएगा 10 अंक, गलत जवाब -10, और यदि आप चुप रह जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, तो आप अपने पूर्व के स्कोर पर यानी कि पूर्ववत बने रहेंगे। ठीक है, अब हम आपसे सवाल करने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए समय सीमा पहले की तरह ही है, मात्र 30 सेकंड। रणजोत जी तैयार हैं आप? हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। आप बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन अभी थोड़े थोड़े तैयार हैं केएमडी इसलिए बढ़ते। इससे पहले कि हम आपसे सवाल करें, हम जानना चाहेंगे कि आपकी चॉइसेस क्या हैं। हमारे पास 3 ग्रंथ हैं, यानी रामायण यानी रामचरितमानस, दूसरा है महाभारत और तीसरा है अन्य धार्मिक ग्रंथ। 2 चॉइसेस आपको बतानी होंगी जी। क्या चुनते हैं आप? रामायण महाभारत। रामायण और महाभारत जी। तो इसलिए ये रहा सवाल आपका। रामायण से लंका में लक्ष्मण जी का इलाज किस वैद्य ने किया था? सुखेन दादन। कंफर्म है आप? जी। बिल्कुल सही जवाब इनका, और इस तरीके से 10 अंक मिलते हैं। कृष्ण कुमार सिंह जी को द्वारिका दिल्ली से आए हैं और सही जवाब इन्होंने दिया सुखेन वैद्य। उन्होंने ही लक्ष्मण जी का इलाज किया था जब उन्हें शक्ति लगी थी। अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 की तरफ, जिनका नाम है सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी, आपकी चॉइसेस क्या है? जी, रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत पर बहुत लोग रिसर्च कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद ये आसान से ग्रंथ हैं और हमारे जीवन से, हमारी दिनचर्या से मिलते जुलते ग्रंथ हैं। इसलिए रामायण आपने भी चुना, यानी रामचरितमानस। इसलिए ये रहा आपसे हमारा सवाल सुनील, लव कुश की माता कौन है, यानी कौन थी? सीता माता। कंफर्म है आप? बिल्कुल सही जवाब इनका, इस तरीके से इन्हें भी मिलते हैं 10 अंक। अब हम चलते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ, जिनका नाम है रणजोत सिंह जी। कुरुक्षेत्र हरियाणा से आए हुए हैं और जिन्होंने काफी कुछ रिसर्च कर रखी है, विशेषकर गीता के ऊपर, कुरुक्षेत्र के ऊपर। भरपूर एनर्जेटिक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए और अभी भी शून्य पर टिके हुए हैं। शून्य से महाशून्य की यात्रा करने के लिए वो अंतर यात्रा बेचैन। इसलिए ये रहा आपसे हमारा सवाल, मिथिला में शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? कोई ऑप्शन नहीं है जी। ये धनुष लक्ष्मण जी के बड़े भाई राम जी ने तोड़ा था। कंफर्म है आप? जी। बहुत ही विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ आपने जवाब दिया है। तो भला आपका ये जवाब कैसे गलत हो सकता है? बिल्कुल सही जवाब इनका, और इस तरीके से रणजोत जी ने भी 10 अंक अर्जित किए। बहुत ही अच्छा जवाब। और अब हम बढ़ेंगे विवेक की तरफ, यानी लिटिल मास्टर विवेक के पास। और देवियों और सज्जनों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे अब तक के जितने भी अपना ज्ञान परखिए के कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं, उन सब में सबसे कम उम्र का बच्चा यहाँ पर हमारे बीच मौजूद, लिटिल मास्टर विवेक कुमार सिंह, मोतीनगर दिल्ली से, और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर। आप देख भी रहे हैं किस तरीके से जिन प्रश्नों का जवाब इन्हें आता है ये दे देते हैं, बखूबी निभाते हैं अपने फर्ज को। जहां भी इन्हें डाउट लगता है, संदेह लगता है, बहुत ही चालाकी के साथ क्विट कर जाते हैं। विवेक, क्या चॉइसेस हैं आपकी? रामायण महाभारत। रामायण भारत। इसलिए आपके ही आवाज में मैं भी बोलना चाहूंगा, अनजाने में श्रवण का वध किस राजा ने किया था? अनजाने में श्रवण का वध किस राजा ने किया था? राजा दशरथ ने। कंफर्म है आप? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और 10 अंक मिलते हैं विवेक को
और इस तरीके से विवेक इज आल्सो डूइंग वेरी वेल। अब हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 1 के पास, जिनका नाम है कृष्ण मोहन सिंह जी, द्वारिका दिल्ली से। साथ में सुनील कुमार जी हरिनगर से कंटेस्टेंट नंबर 2, 3 है कुरुक्षेत्र से रणजोत सिंह जी, नंबर 4 पर है विवेक कुमार मोतीनगर दिल्ली से। केएम जी, इस बार चूंकि आपने अपने चॉइसेस में महाभारत को दिया, इसलिए ये रहा सवाल आपसे हमारा महाभारत का। कुंती रिश्ते में श्री कृष्ण की कौन थी? बुआ। कंफर्म है आप? जी। बिल्कुल सही जवाब इनका। और इस तरीके से इस बार भी कृष्ण मोहन जी को मिलते हैं 10 अंक। हमारे कंटेस्टेंट नंबर 2 सुनील कुमार जी, वेरी वेरी एनर्जेटिक, और अब तक जो भी प्रश्न उन्होंने दिए हैं उनके जवाब बहुत ही अच्छे दिए, इसलिए इस बार आपकी चॉइस के मुताबिक ये रहा महाभारत का सवाल। सुनील, आपसे भगवान श्री कृष्ण ने किसके 100 अपराध माफ कर दिए थे? कोई ऑप्शन नहीं, यानी विकल्प नहीं। और फिर क्विट करेंगे आप? कौन था वो जिसके 100 अपराध भगवान ने माफ किए और उसके बाद फिर माफी नहीं दी? नहीं पता आपको? देवी और सज्जनों, क्विट कर गए सुनील कुमार जी। सही जवाब है शिशुपाल। शिशुपाल जो था वो उनका रिश्तेदार था, रिश्तेदार लड़का था उनके, और शिशुपाल की 100 गलतियों को भगवान ने माफ किया था और उसके बाद सुदर्शन चक्र लेकर के उन्होंने वध किया था, यानी गला काटा था। ठीक है जी। भगवान श्री कृष्ण, जिनका रूप ज्यादातर बांसुरी में दिखता है, जी। और जो विषाद से प्रसाद की तरफ, कायरता से वीरता की तरफ जाने का उपदेश जिन्होंने दिया 18 अध्यायों में गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के कुरुक्षेत्र में, वही भगवान जिन्होंने 100 अपराधों को, जैसे 100 अपराध शिशुपाल के पूरे हुए, जैसे ही मर्यादा उसने लांघी, भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र आ गया, जो कि हमेशा नहीं होता, पर हां यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ठीक है, जब जब धर्म को हानि होती है तब भगवान अवतरित होते हैं। सही जवाब था शिशुपाल। आपने क्विट कर गए, इसलिए न तो कोई अंक मिलेगा और न ही कोई अंक कटेगा। आइए बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ, जो मुझे तभी देखते हैं जब मैं प्रश्न करता हूं। इसके अतिरिक्त वो कैमरे को देखते रहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद इतनी देर में ये कुछ और सोच लें। इस बार मैं आपको सोचने का मौका नहीं दूंगा। और ये रहा महाभारत का, जैसा कि आपने अपनी चॉइस बताई। हमारा सवाल, लाक्षागृह का निर्माण किसने करवाया था? लाक्षागृह का निर्माण किसने करवाया था? 30 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। किसने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था रंजोत जी? यदि आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। क्विट हो गया। घंटी बजी, हालांकि आपने उसके बाद कहा है क्विट हो गया। उससे भी पहले चूंकि आपने कंफर्मेशन नहीं दी थी, यदि हम चाहते तो आपका अंक काट सकते थे, क्योंकि आपने क्विट तब तक नहीं कहा था। लेकिन चूंकि आप बातों ही बातों में लगे रहे, इसलिए हम आपका अंक नहीं काट रहे, लेकिन कोई अंक देंगे भी नहीं, क्योंकि आप उत्तर के बिल्कुल करीब थे और वहां पहुंचकर भी आप भटक गए। इसलिए अगर हम दे नहीं सकते तो लेने का भी अधिकार नहीं। रंजोत जी, सही जवाब है दुर्योधन ने ही लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 के पास, जिनका नाम है विवेक कुमार सिंह। रंजोत जी, सही जवाब दिलाता है 10 अंक, गलत जवाब यहां लुढ़काता है सेंसेक्स 10 अंकों का। यदि हम चाहें तो घंटी बजने से पहले का जो आपका जवाब था, चूंकि वो गलत था, उसे हम रजिस्टर करते तो आपके 10 अंक कट जाते। क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन एंकर का होता है, इसलिए यहां पर आपको न तो अंक गंवाने पड़े और न ही आपको अंक दिए जाएंगे। विवेक, ये रहा आपसे हमारा सवाल। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? कोई ऑप्शन नहीं, विकल्प नहीं। लिटिल मास्टर वेरी स्मार्ट, जब आप सोच के अगर सही आए तभी देना। क्विट करोगे? बहुत ही अच्छा जवाब, क्विट। सही जवाब है इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी। पांडवों की राजधानी का नाम ही
इंद्रप्रस्थ था। और इस तरीके से न तो कोई अंक मिले और न ही कोई अंक कटेगा। देवी और सज्जनों, इसी के साथ संपन्न होता है हमारा ये तीसरा राउंड, जिसका नाम था जरा संभल के। हमने किसी भी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं दिया, कोई विकल्प नहीं दिया अपने कैंडिडेट्स को। इसके बावजूद यदि कहा जाए तो इनके ज्ञान को परखने का अगर हम बात करें, इनके ज्ञान के परखने की सीमा की बात करें, तो वो निस्संदेह बहुत ही उम्दा थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छा उन्होंने किया। हमें जाना होगा किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। ये सब जानने के लिए अपनी कंटेस्टेंट नंबर 5 के पास। तो इस राउंड में जो केएम सिंह जी के स्कोर हैं वो हैं +40, सुनील कुमार जी +30 और रणजोत सिंह जी ने अपना खाता खोल दिया है और वो है +10 पर। विवेक कुमार जी नहीं छोड़ रहे हैं सुनील कुमार जी का पीछा और वो है +30 पर। देवी और सज्जनों, ब्रेक के बाद एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम इस समय बिल्कुल पुरजोर मंजिल की ओर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है और अब हम पहुंच चुके हैं अपने इस कार्यक्रम के चौथे राउंड में, जिसका नाम है पहचान कौन। तो इसके साथ ही शुरू होता है अब हमारा ये चौथा राउंड। रंजोत जी, जिसका नाम है पहचान कौन। पहचान कौन, जैसा कि नेम इटसेल्फ डिस्क्राइब्स कि हमें पहचानना क्या होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। एक चित्र, एक क्लिपिंग, एक स्टिल फोटो हम दिखाएंगे आपको टीवी स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर पर। उसे देख करके आपको पहचानना होगा कि ये चित्र किसका है या कहां से ये उद्धृत किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार से पास सिस्टम या किसी भी प्रकार से अगर कहा जाए तो जो कुछ भी जवाब आपको देना होगा वो हाँ या ना में। अंक पहले की भांति होंगे, सही जवाब दिलाएगा +10, गलत जवाब पर होगी -10 की मार्किंग। यदि आप चुप रह जाते हैं तो पहले की तरह ही, यानी कि न तो अंक कटेगा और न ही अंक जुड़ेगा। इसमें अब हम आपको चित्र दिखाएंगे। चूंकि हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 है कृष्ण मोहन सिंह जी, द्वारिका दिल्ली से, इसलिए इनसे हमारा जो प्रश्न होगा इस चित्र के माध्यम से, ये रहा आपका चित्र। इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? ये द्रौपदी का चिरण हो रहा है। यदि आप कंफर्म हैं तो ही जवाब दीजिए। बिल्कुल कंफर्म। बिल्कुल सही जवाब इनका। और इस तरीके से 10 अंक मिलते हैं केएम सिंह जी को। कृष्ण मोहन सिंह जी द्वारिका दिल्ली से वेरी गुड गोइंग अगर कहा जाए, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। वेल डन केएम सिंह। और निसंदेह आपको 10 अंक देते हुए किसी भी प्रकार से हमें कोई हिचक न हुई और न ही आगे भी होगी। चूंकि आगे अब राउंड नहीं है, इस अंक के बाद ही फैसला होना है, इसलिए हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 2 की तरफ, जिनका नाम है सुनील कुमार। सुनील कुमार, हरिनगर दिल्ली से। ये रही आपके लिए हमारी क्लिपिंग। इस चित्र में सुनील क्या दर्शाया गया है? इसमें चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राजा दशरथ दिखाए गए हैं और ऊपर 3 रानियां हैं। बिल्कुल सही जवाब इनका। और इस तरीके से सुनील को भी मिलते हैं 10 अंक। बिल्कुल सही जवाब। तीनों ही रानियां हैं। तीनों ही रानियां कौन है जी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। पालने में चारों ही बच्चों को झुला रही हैं। और ये चारों ही बच्चे दशरथ जी जब वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, चौथे पन में पहुंच गए थे, उस समय ये पुत्र पैदा हुए थे, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे बड़े पुत्र के रूप में अवतरित हुए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आपका। आपको मिलते हैं 10 अंक। अब हम बढ़ते हैं कुरुक्षेत्र, हरियाणा से आए अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ, जिनका नाम है रणजोत सिंह। गुड गोइंग बट समटाइम मिसिंग अपने प्रश्नों के उत्तर देने में, लेकिन इस बार मुझे विश्वास है कि आप जवाब देंगे इस चित्र को देखने के बाद। ये रहा आपका चित्र। इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? पांडे जी, सच माने मैं इस बार हार नहीं मानने वाला, क्योंकि ये जो सीन था ये मेरे कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। जो पितामह है वो वर्णों की शैया पर पड़े हैं। पितामह का पूरा नाम बता। श्री भीष्म पितामह जी। और कौरव और पांडव उन्हें घेरे खड़े हैं और उनसे आखिरी क्षणों में शिक्षा ले रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका। आपको मिलता है 10 अंक। भीष्म पितामह के बारे में हम बता दें कि जब भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु जैसा कि उनको मिला था वर, और जब वो सरसैया पर थे, ऐसे समय में उन्होंने कुछ नीति उपदेश दिए और युधिष्ठिर को दिए उन्होंने उपदेश, और लोगों को भी दिए कि जीवन में किस तरीके से नीतिवान होकर के हम एक अच्छे राजा बन सकते हैं और कैसे जीवन की नैया को हम सफलतापूर्वक उस पार लगा सकते हैं। लेकिन अब हमें बढ़ना होगा अपने कंटेस्टेंट नंबर 4 की तरफ, जबकि आपका जवाब बिल्कुल सही था। आपको मिल चुके हैं 10 अंक।
विवेक कुमार सिंह, लिटिल मास्टर ऑफ द प्रोग्राम। बहुत अच्छा, वेल डन अब तक जो किया है विवेक आपने, लेकिन इस बार आप क्या करते हैं, इसके लिए ये रहा आपका चित्र। विवेक, इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? सीता जी राम जी को वरमाला पहना रही है। पहना रही है? बिल्कुल सही जवाब आपका। इस तरीके से श्री राम और सीता जी के विवाह को इस चित्र में दर्शाया गया है और वरमाला वो पहनाने के लिए तैयार है बिल्कुल, और इसके बाद उनकी शादी हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब। इस तरीके से आपको मिलते हैं 10 अंक विवेक। और देवी और सज्जनों, इस चौथे राउंड में बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा किया हमारे चारों ही कंटेस्टेंट्स ने। और चौथे राउंड की समाप्ति के बाद इस समय, चूंकि अब जो समय है वो है रिजल्ट का, आपके मन में भी, यानी कि आपके मन में भी खलबली मच रही होगी कि कौन है आज के इस कार्यक्रम का विजेता, कौन है बादशाह। अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम के आज का। आपको बता दूं कि आज 2 लोगों के बीच में टाई हो चुका है। जी हां, वो 2 लोग हैं सुनील कुमार जी और विवेक कुमार जी, क्योंकि ये दोनों हैं +40 पर, और रणजोत सिंह जी हैं +20 पर, और हमारे आज के विनर हैं केएम सिंह जी +50 पर। परमात्मा की इस प्रकृति प्रदत्त दुनिया के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं जो नियमों के विपरीत चलता है। सबका रिमोट कंट्रोल, सबकी लगाम उस परमात्मा के हाथ में होती है, पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। इस विश्वास के साथ अगले एपिसोड में फिर एक नई अनुपम प्रस्तुति के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए